दोनों पति पत्नी ने जब महाराज जोर का संकीर्तन किया और पसीने चूर चूर हो गए, होश नहीं रह गए, और जब बिटिया कमरे से बाहर निकली तो सिर से लेके पैर तक सोने और हीरों से मड़ी हुई थी। बोलो वृंदावन। मां दौड़ के गले लग गई, बेटी ये क्या है? तो बेटी ने कहा राधा रानी प्रकट हुई थी मां, और उन्होंने मेरा श्रृंगार किया मां बनकर, और अंदर सब कुछ भर गई हैं, देखो जरा। और अंदर जाके जब देखा मां ने तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और तब तो महाराज पत्नी आके नरसी के चरणों में गिर गई, बहुत रोई। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ठाकुर आपका अपना बन चुका है। एक बार बन के देखो, अभी हमारे बनने में कमी। हमारा जो आज का भजन है फॉर्मेलिटी के रूप में हो रहा, ऊपर ही ऊपर। जब दिल से हम जुड़ जाएंगे उसके साथ, एक हो जाए, पूर्ण समर्पण हो जाए, फिर कोई काम अधूरा नहीं। फिर तो अपने आप सारी व्यवस्था कर। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि हमको लेके चलो। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जो ईश्वर को उठा लेता है, ईश्वर को दिल में बसा लेता है, उसके काम कैसे होते हैं। वैसे तो मैं गोकुल स्वयं जा सकता हूं, उठाओ। हम कहते हैं ठाकुर हमारा काम कर दे, हम तेरा नाम लेंगे, और ठाकुर कहते हैं कि तुम हमारा नाम लेने लगो, काम अपने आप हो जाएगा। हम ठाकुर की बात नहीं मानते, ठाकुर हमारी नहीं मानते। हम ठाकुर की मान लें, ठाकुर हमारी मान लेगा। ईश्वर क्या कहता है? तुम हमको दिल में बसा लो, तुम हमारा नाम लेते रहो, तुम हम पर विश्वास करो। भाई बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जब तक पावर प्लग से उसको नहीं जोड़ोगे वो चार्ज कैसे होगी? गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी आपकी? तो जैसे पावर प्लग से जब हम बैटरी का तार जोड़ देते हैं तो वो पावरफुल हो जाती है, इसी तरह जब आपका मन ईश्वर से जुड़ जाएगा तो आप भी पावरफुल हो जाओगे, आपके काम अपने आप होने लगेंगे। जुड़ो तो एक बार। वसुदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को उठाया, भागवत में लिखा, वो हथकड़ियां बेड़ियां खुल के किनारे रख गई। बोलो वृंदावन। और जब दरवाजे के पास पहुंचे तो ताले खुल गए, दरवाजा अपने आप अलग हो गया। बाहर झांक के देखा तो सिपाही सब सो रहे हैं। एक बार वसुदेव जी को लगा मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, ये ऑटोमेटिक सब कुछ होता जा रहा है। अपने को खूब संभाला, स्वप्न तो नहीं है। नहीं स्वप्न नहीं, तो प्रत्यक्ष। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, जेल के ताले खुल गए, सोल्जर सिपाही सो गए। और जब आगे बढ़े तो रिमझिम वर्षा हो रही थी, तो बलराम जी शेष नाग का रूप बना करके पीछे से आ गए, छाता बन गए, ताकि ठाकुर के शरीर में पानी की चोट न लग जाए, ये गीले ना हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया। बोले भाई बादल पानी क्यों बरसा रहे थे बेटा? बोले उसमें दो कारण थे। एक तो ये कि वर्षा होगी तो लोग अपने अपने घरों में घुसे रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, नहीं। और दूसरे जब ठाकुर आए तो जिसके पास जो होगा वही तो दान करेगा। बादलों के पास पानी है, वही दान कर रहे थे बेचारे। ठाकुर के आने पर खुशी तो मनानी होती। अब जब यमुना किनारे पहुंचे तो भयानक बाढ़ थी। भाई सावन भादों की तो बाढ़ होती है ना नदियों में। अब वसुदेव जी का मन थोड़ा लड़खड़ाया। तो 3 काम तो हो गए, लेकिन चौथा मुश्किल है। भगवान को प्रणाम किया, जमुना मैया को प्रणाम किया, और बोले मां जीवन भर तेरी पूजा की है, आगे भी करते रहेंगे। हमको पार लगा देना, हमको नहीं लगाना तो हमारे इससे पार लगा देना, यह देवकी का अंतिम फल है। देवकी के जीवन का सहारा बना रहेगा। आर्ट हो गए, दुखी होके प्रणाम किया, और जब यमुना में घुसे तो घुटने से पानी हो गया।
जांग, घुटना, पिंडरी। बीच में पहुंचे तो यमुना ऊपर बढ़ी। किस लिए? भगवान के चरण छूने के लिए। घर में ठाकुर आए तो चरण भी नहीं छुए क्या? लोग संतों के चरण छूने के लिए दौड़ते हैं। हमारे घर तो भगवान आए। जब पानी ऊपर आया छाती तक तो वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर रख लिया। मैं डूब जाऊं, ये बच जाए, पहले मैं मरूंगा, पीछे ये। भगवान ने सोचा, देखो जो भक्त स्वयं मरने को तैयार हो जाए मेरे लिए, उसकी नौका कभी मझधार में डूब नहीं सकती। जब तुम ईश्वर के लिए अपना जीवन दे दोगे ना भैया, तो ईश्वर का जीवन ले लोगे। बस इतना समझ लो। आप ईश्वर को जो दोगे वही आप ले लो। बस सीधी सी बात। भगवान ने पैर लंबे बढ़ाए, यमुना ने चरण छुए और उतर गई। देवता पुष्प वर्षा के जय जयकार करते हैं। किनारे लग के प्रणाम किया यमुना मैया को और जाकर के महाराज वसुदेव जी ने यशोदा मैया के बगल में तो कन्हैया को लिटा दिया और माया को उठाकर चल पड़े। नहीं, ब्रह्म को दे के माया को ले रहे थे। और वापिस आए, यमुना ने रास्ता दिया। जेल में आए, हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले सब वैसे ही जड़ गए। देखो, भगवान आए तो बंधन खुल गए और माया आई तो बंधन पड़ गए। नहीं, और हम लोग ज्यादा माया को चाहते हैं। जन्माष्टमी में खुशी नहीं होती, दिवाली में जितनी होती है। बाबा लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी। नारायण जरूरी नहीं है, लक्ष्मी महारानी तुम आ जाओ। खामखा बेड़ियां डाल रहे हैं अपने पैरों में। भगवान आए तो बंधन खुले और माया आई तो बंधन पड़े। और एक बात और सुनो, बड़े काम की है। मथुरा में जब भगवान आए तो मथुरावासी सब सो रहे थे, और माया गोकुल में आई तो गोकुल वाले सब सो रहे। भक्तों को माया नहीं चाहिए और दुष्टों को भगवान नहीं चाहिए। मथुरा में राक्षस रह रहे हैं ना, भगवान आए तो सब वो कहते हैं हमें भगवान की जरूरत नहीं। और गोकुल में सब भक्त रहते, वहां माया आई तो सब सो रहे हैं, वो कहते हैं हमको माया की। और जब भगवान वहां पहुंचे तो वो जाग गए, और माया जब मथुरा आ गई तो ये जाग गए। इनको माया चाहिए थी। लेकिन जो भगवान को ठुकरा के माया को पाना चाहते हैं, माया उनके हाथ नहीं लगती, वो तो हाथ से सिटल जाती है। कन्या को पकड़ के जो कंस ने ना पैर पकड़ के खींचा और जब पटकने लगा तो वो हाथ से सिटल गई। माया तुम्हारे हाथ से सिटल जाती है, आई अब आई माया हाथ से निकल जाती है। बोलो वृंदावन। और फिर हाथ मलते रह जाते, हाय हाय आई आई चली गई। माया आई चली गई, माया रुकेगी नहीं ईश्वर के बिना। ये ध्यान रखना। माया को अगर अपने घर में रोकना है तो मायापति को घर में बुला लो, फिर तो लक्ष्मी रुक जाएगी पति के पास। जब आप लोग लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो ना, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तो वो आ जाती हैं बेचारी। पर घर में आके जब देखती हैं कि यहां मेरे नारायण के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो चुपके से निकल जाती। और आके देखें कि घर में यहां नारायण रह रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी भी वहां रह जाती। इसीलिए अपने जीवन में कोशिश करो नारायण के चरण पकड़ने के लिए। नारायण के चरण पकड़ लोगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। एक व्यक्ति को लक्ष्मी की जरूरत थी। किसी महात्मा से, पंडित से पूछा, उन्होंने श्री सूक्त का पुरस्चरण बतलाया।
श्री सूक्त का पुरस्चरण कर लो तो तुमको लक्ष्मी मिल जाए, अटूट लक्ष्मी मिलेगी। महाराज उन्होंने पुरस्चरण किया तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी बड़ी सुंदरी हैं। भगत ने देखा कि लक्ष्मी अम्बा का श्रृंगार दिव्य है। अरे जिनको लक्ष्मी मिल जाए उनकी रौनक बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। फिर लक्ष्मी स्वयं कितनी सुंदरी नहीं। लेकिन भगत को एक आश्चर्य ये दिखा कि लक्ष्मी जी का शरीर तो बहुत सुंदर है, मुखारबिंद भी बहुत सुंदर है, हाथ भी बहुत, लेकिन पैर काले हैं। उसने कहा कि मां मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मां ने कहा एक वरदान दूंगी, दूसरा नहीं दे सकती, एक बात का ही उत्तर दूंगी, चाहे तू वरदान मांग ले चाहे कोई बात पूछ ले। भगत ने सोचा बुलाने की जुक्ति तो मिल ही गई है, दोबारा फिर पुरस्चरण करके बुला लूंगा, पर यह तो पूछूं कि शरीर इतना सुंदर है तो पैर काले क्यों? क्या? उसने कहा मां पहले यह बताओ कि आपका शरीर इतना सुंदर है, फिर पैर क्यों काले हैं? बोले ये पापी लोग मुझे बुलाने के लिए, पाने के लिए मेरे चरणों में माथा पटकते रहते हैं, इसलिए मेरे पैर काले हो। चल फिर दोबारा पुरस्चरण किया, फिर आई, लेकिन अब की बार कुछ और दिख गया। सारा शरीर सुंदर, पैर भी बड़े सुंदर, लेकिन माथा काला है। और वरदान एक ही देना है। उसने तो तीसरी बार बुला लेंगे, ये भी पूछ लें जरा, लगे हाथ। बोले मां ये बताओ पहली बार तो पैर काले देखे थे और अब की बार माथा काला है, शरीर बड़ा सुंदर। बोले भैया जो मेरे पति को अपने घर बुला लेते हैं, उनके घर रहने के लिए मैं उनके चरणों में माथा रगड़ती हूं, इसलिए मेरा माथा काला हो गया। क्या? तो भगत ने कहा मां अब तो श्री सूक्त का पाठ करने की जगह पुरुष सूक्त का पाठ करूंगा, अब तो नारायण को बुलाऊंगा। जब नारायण के आने पर तो माथा रगड़ती हो आने के लिए, तो फिर हम नारायण का चिंतन करें। नारायण का चिंतन किया, लक्ष्मी परमानेंट आ जाएगी। जिसके घर से नारायण नहीं जाएंगे उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती, बस ये ध्यान रखें। और खाली लक्ष्मी आएगी तो चली जाएगी। उल्लू पर बैठ के आती है लक्ष्मी। देखो कि आप लोगों ने कई बार कथा सुनी, नारायण के साथ लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो गरुड़ पर बैठ के आएगी। और गरुड़ का मतलब होता है वेद, वेद का मतलब ज्ञान। वो तुमको ज्ञान दे के जाएगी, ईश्वर से मिला देगी। और अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे घर में तो वो गरुड़ पर बैठ के आएगी, वो उल्लू पर बैठ के आएगी। और अगर उल्लू पर बैठ के आ गई तुम्हारे घर तो उल्लू बना के चली जाएगी तुमको, वो सुरा सुंदरी में फंसा करके लक्ष्मी चली जाएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये याद रख लें। इसलिए अगर लक्ष्मी को बुलाना ही हो तो साथ में ठाकुर का जरूर चिंतन करते रहना भैया। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन। लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहां नंद बाबा की आंख खुलती है। सुनंदा बुआ भगवान कृष्ण की बुआ सुनंदा जी हैं, ये नंद बाबा की बहन है। भाभी के बाल बच्चा होने वाला है, इसलिए ननंद आ जाती है घर में। लेकिन आश्चर्य हुआ, अचानक सुनंदा बुआ की आंख खुली तो देखा भाभी के बगल में सुंदर दिव्य लाला पड़ा हुआ है, और भाभी ने मेरे को जगाया ही नहीं और लाला प्राप्त कर लिया। तो देखा कि भाभी भी सो रही है, तो यशोदा मैया को हिलाया जगाया और कहने लगी भाभी
मैं इतने दिन से सेवा में रही और ऐन टाइम पर आपने मुझे जगाया ही नहीं, इतना दिव्य लाला प्राप्त कर लिया। यशोदा जी ने आंख मलते हुए कहा, बहन मेरे को खुद ही पता नहीं है तो तुम्हें कहां से जगा देती हूं? क्या जब मुझे ही पता नहीं लगा, चुपके से आके लेट गया, तो मैं तुम्हें कहां से जगा देती? ठाकुर जब आता है तो चुपके से आ जाता है। देखो तुम तो प्रतीक्षा करते रहो, उनका चिंतन करते रहो, जिस दिन आना होगा वो चुपके से तुम्हारी बंद सिकड़ी में भी वो अंदर आ जाएंगे और तुम्हारे साथ लेट जाएंगे, तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, तुमको गले लगे। अब तो आनंद की खुशी की लहर एक दौड़ गई महाराज। सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास, वीर बधाई हो, लाख लाख बधाई, लाला हुआ, लाला इतना सुंदर लाला हुआ है वीर, ना कभी मैंने आज तक देखा ना सुना, चलो देख तो लो जरा। जब बाबा को पता लगा कि मेरे घर लाला हो गया, वृद्धावस्था में हुआ था, 85 वर्ष की अवस्था, आनंद से भर गए नंद बाबा। और हमने बताया ना कि जब दिल में ज्यादा खुशी होती है तो व्यक्ति दान करता है। नंद बाबा के गले में 9 लाख का हार था, 9 लखा हार चलता था पहले जमाने में, वो 9 लखा हार उतार के बहन को दे दिया। बहन तुमने पहली खुशी सुनाई, बधाई दी, ये तुम्हें बधाई की। सुनंदा कहने लगी, वीर इससे पहले तक तो कुछ लेने की इच्छा रहती थी, लेकिन आज लाला का दर्शन करके अब मन केवल यही चाहता है कि वो लाला ही मन मंदिर में बैठा रहे, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाबा इतना सुंदर भतीजा हुआ है कि जो एक बार देख लेगा वो जीवन में भूल नहीं पाए। नंद बाबा के शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू। बहन अभी मैं स्नान कर लूं और ब्राह्मणों को दान दे दूं, इसके बाद लाला का दर्शन करूंगा। स्नान किया, हवन, स्वस्ति वाचन, 2 लाख गाय का दान, 7 तिलों के पहाड़ का दान, हीरा मोती घड़े में भर के रखा, दान किया। और जब जाके भगवान को देखा, बाबा को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी साधना है इन लोगों की भैया, हमने पहले भी आपको सुनाया है। हाँ, नंद और यशोदा बड़े भाग्यशाली। कल सोमनाथ जी आपको सुना रहे थे देवकी और कौशल्या जी की बात। एक कथा और मिलती है। भगवान ने जन्म तो लिया देवकी वसुदेव के यहां, पर आनंद दिया नंद और यशोदा, दूध पिया यशोदा का। और आश्चर्य की बात है, सूर सागर में लिखा है कि 5 वर्ष के हो गए थे ठाकुर, तब तक दूध पीते, 5 साल। यहां तक कि बछड़े चराने जाते थे, नहीं सुबह जाएं तो मैया का दूध पी के जाते थे, और लौट के आए तो आते ही एकदम गोद में बैठ के दूध पीने लगते। और मैया कहती थी, अरे कन्हैया ये तेरे साथी क्या कहते होंगे बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, इतना दूध घर में है, इतना मक्खन है, तू वो नहीं खाता पीता, मेरा दूध पीने के लिए तू छटपटाता। कभी मैया मिट्टी लगाती है, कभी मिर्चे लगाती है, कभी कुछ करती, छोड़ दे अब तू नहीं हो। और भगवान कहते हैं, मैया जब तक तेरा दूध न पीऊं मेरा पेट नहीं भरता। कारण क्या था? तो कारण एक और सुनो, बड़ा सुंदर कारण है। बोलो वृंदावन। नंद और यशोदा ये पहले जन्म के भी पति पत्नी, कई जन्मों तक पति पत्नी का नाता बना रहे, ये बड़े पुण्य की बात होती है। तो लिखा है कि पहले जन्म में जब नंद बाबा का यशोदा जी के साथ विवाह हुआ, नहीं, और यशोदा मैया जब नंद बाबा के यहां आई, पहले जन्म में दूसरा ही नाम था,
तो पति के नाते नंद बाबा ने पूछा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हो, ये तो बताओ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन में क्या चाहती हो? आज प्रथम बार मिली हो, तुम्हारी जिंदगी की जो इच्छा हो वो बताओ। पति का काम है कि पत्नी की कामनाएं पूर्ण करता रहे। तो इन्होंने जवाब दिया, जैसे कौशल्या की गोद में राम आए थे, इसी तरह मेरी गोद में भगवान आए, ये मेरी अंतिम इच्छा। ये तो फिर नंद जी ने कहा, इसके लिए तो तप करना पड़ेगा देवी। हर व्यक्ति के दिल में ऊंची से ऊंची भावनाएं होती हैं, ऊंची से ऊंची इच्छाएं होती हैं, लेकिन बिना तप किए सिद्धि नहीं होती। अगर तुम चाहती हो कि जैसे कौशल्याम्बा की गोद में राम आए, मेरी गोद में श्याम आए, तो तुमको तप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा तप यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए, उनका नाम जपता रहे व्यक्ति, और किसी को कष्ट ना दे, और दरवाजे पर आया भूखा वापस लौट के ना जाए बिना रोटी खाए। अगर इतने नियम निभा लो तो भगवान अपना बन सकता। यशोदा मैया ने उसी समय सौगंध उठा ली, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, मैं उनका नाम जपूंगी, जीवों पर दया करूंगी, और दरवाजे पर आए अतिथि को भगवान का रूप मान के रोटी दूंगी, भूखा नहीं भेजूंगी। ये 4। दूसरे दिन ही घर छोड़ दिया। सामने एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तब नंद बाबा ब्राह्मण थे पहले जन्म, भिक्षा मांग के लाना, भगवान को भोग लगाना, आए अतिथि का सत्कार करना और उसके बाद प्रसाद पाना, और दोनों मिलके भजन कर रहे हैं। और देखो, विवाह के समय से ही ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प हो गया। कई वर्ष बीत गए। आने वाले अतिथि को भोजन देना, भूखा लौट के नहीं जाए, स्वयं भूखे रह जाए कोई बात नहीं, दरवाजे से कोई भूखा नहीं लौटे। ध्यान से सुनो। एक दिन कुछ विचित्र घटना घट गई। नंद बाबा भिक्षा मांगने के लिए गए और 3 व्यक्ति दरवाजे पर आ गए। एक ब्रह्मचारी है जिसके शरीर में बहुत तेज है, लाइट है, और 2 हैं उसके माता और पिता जो बहुत भूखे नजर आ रहे हैं। यशोदा मैया अकेली घर में थी, झोपड़ी में। महाराज उन्होंने 3 आसन बिछाई, तीनों को बैठाला और जल ला के सामने रख दिया, सत्कार किया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, देवी, हमने सुना है कि आपके घर से अतिथि भूखा नहीं लौटता, इसलिए हम आ गए हैं। हमारे माता पिता 2-3 दिन के भूखे हैं, क्या इन्हें भोजन दे सकती हो? घर में 1 तोला आटा भी नहीं था, 1 तोला आटा भी नहीं, कनक। यशोदा मैया ने फिर भी धर्म नहीं छोड़, उन्होंने कहा, महाराज विराजिए विराजिए, मेरा सौभाग्य है, मेरे घर आए हैं आप, भोजन करके ही जाइए। घर में तो कुछ था नहीं, बाबा अभी अभी गए हैं, जल्दी लौटेंगे नहीं। बैठाल के थोड़ी देर भगवान की चर्चा हुई, और इतने में यशोदा जी ने कहा कि आप बैठो, मैं अभी भोजन का प्रबंध करती हूं। मैं जब तक लौट के ना आ जाऊं, आपको नारायण जी की शपथ है, सौगंध है, आप जाइएगा नहीं।
घर में तो कुछ है ही नहीं, सामने एक पिंड था, गांव, वहां पहुंच गई। एक किराने की दुकान, व्यापारी का नौजवान लड़का बैठा है। यशोदा मैया के शरीर में बड़ा तेज था, सौंदर्य था, ब्रह्मचर्य का पालन करने से तेज छलकता है। क्रीम पाउडर की सुंदरता तो ये आर्टिफिशियल है, कहां तक सुंदर बनोगे, थोड़ी देर में फिर वैसे। ये जो लोग ज्यादा पाउडर आउडर पोतते रहते हैं ना, उनकी चमड़ी भी ऐसी गंदी हो जाती है कि फिर न लगाएं तो और ज्यादा भद्दे लगते हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे तुम नेचुरल सुंदरता प्राप्त करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभ्यास करो, थोड़ा भजन करो, तो तुम्हारे शरीर में अपने आप सुंदरता छलकेगी। महाराज तुम बुढ़ापे में भी जवान नजर आओ। वो सब होता नहीं। यशोदा मैया का ब्रह्मचर्य था, एकदम शरीर में सुंदरता, एक धोती में लपटी, बिचारी के पास और तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने आकर बड़े प्यार से कहा, भाई को वीर कहते हैं वहां की भाषा में, ब्रज की भाषा, वीर नहीं, जैसे अपने यहां भाई जी कह रहे हैं ना, वहां वीर कहते। तो यशोदा मैया ने उस छोकरे से कहा, वीर मैं तेरी धर्म की बहन हूं, तू मेरा भाई है। आज बहन को बड़ी जरूरत है, अगर सहायता कर सके तो भगवान तेरा भला करेगा। मेरे घर में 3 अतिथि आए हैं, भूखे हैं, घर में खाने को नहीं, अगर हो सके तो कुछ आटा डालते थे। पतिदेव लाएंगे तो मैं दे जाऊंगी, और नहीं दे सकी तो समझ लेना गरीबनी बहन की सहायता कर दी। बहन की सहायता तो हर भाई करता है, करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दयाया भगनी पात्रम, शास्त्र के आधार पर बहन दया की पात्रा होती है। अगर भाई के पास संपत्ति हो और बहन संकट में हो तो उसकी सहायता जरूर कर, उस पर दया जरूर कर, तो तुम सहायता। अच्छा महाराज, उसने सामान तौल के तो दिया, लेकिन सुंदरता देख के उसका मन विचलित हो। इस पापी मन का पता तो नहीं लगता ना कब कहां लड़खड़ा जाए। सामान दे करके उस छोकरे ने कहा, देवी तुमने जो मांगा मैंने दे दिया, और मैं जो मांगता हूं मुझे दे दो। उसने कहा, वीर तू तो मेरा भाई है, मैं तेरी धर्म की बहन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, शरीर ही भर है मेरे पास, बाकी तूने मेरी सहायता की, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूं जो तू मांगेगा मैं दे दूंगी, मेरे पास होना चाहिए। उसने हृदय की ओर इशारा किया, ये दोनों मुझे दे दे। बात समझ में आ गई? ये दोनों मुझे दे दे। इतना सुनने की देर थी कि यशोदा जी की आंखें एकदम लाल हो गईं, भ्रुकुटी चढ़ गई, और उन्होंने कहा, रे पापी तू राक्षस है, वही कंस बनता है अंत में। क्या समझा? तू राक्षस है। जब मैंने मुंह भर के तुझको धर्म का भाई कह दिया, तेरी बहन बन गई, और तू मांस के लोथड़ों पर इतना आसक्त हो रहा है। मैंने भगवान की सौगंध उठाई है, जरूर दूंगी, पर जैसे तू चाहता है वैसे नहीं। वहीं गंडासा पड़ा हुआ था। गंडासा समझते हो ना, घास काटने का होता है ना, गंडासा पड़ा था, उठाया और अपने दोनों उरोज काट के उसके मुंह पर फेंक के मारा। ये ले मांस के लोथड़ों को संभाल, और उठाकर सामान भागी। उनको अंग कटने का, उसकी पीड़ा का कोई ध्यान नहीं था। ध्यान ये था कहीं अतिथि भूखे न लौट जाए। वो सामान उठाए भागती जा रही है, और ये खून से सारी साड़ी बिल्कुल तर-बतर। अपने अंग काटना अपने हाथों से महाराज कितना मुश्किल है, जरा कल्पना तो करो। रास्ते में चक्कर आ गया, गिर गई, बेहोश हो गई, होश आई, फिर सामान उठाया। बस चिंता है थी कि वो भूख न, और दूर से आवाज लगाई, महाराज मैं आ रही हूं, जाना नहीं जाना नहीं, ऐसा कहते कि दौड़ती गई। और जैसे सामान रखा, श्वास बढ़ गई थी, कटने की पीड़ा, बस सामान रखते ही गिरी, बेहोश। बेहोश हुई यशोदा।
और ब्रह्मचारी ने एकदम उठाकर गले लगा लिया। और गले लगाया, जब यशोदा जी की आंख खुली, मुझे किसी ने गले लगा रखा है। आंख खोल करके देखा तो वो ब्रह्मचारी नहीं है, चतुर्भुज भगवान विष्णु ने गले लगा रखा है। और जो अंग काटे थे वो ज्यों के त्यों फिर हो चुके हैं, कहीं कोई निशान भी नहीं है। भगवान की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने कहा, मां, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम कौशल्या जैसा बेटा चाहती हो, जैसे कौशल्या को राम मिले थे, तो जाओ, अब तुम यशोदा बनोगी। क्या? मैं जन्म तो देवकी के यहां लूंगा, लेकिन दूध तुम्हारा पीऊंगा, क्योंकि तुमने अंग मेरे लिए काटे ना, वो दूध मैं पीऊंगा। मैं जन्म तो देवकी के यहां लूंगा, लेकिन दूध तुम्हारा पीऊंगा, क्योंकि तुमने अंग मेरे लिए काटे ना, वो दूध मैं पीऊंगा। और वो जो माता पिता आए थे ना वृद्ध बन के, वो दोनों के दोनों शंकर पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, मां, जैसे आज यहां भीख मांगने आए हैं, जब ये तुम्हारे अवतार लेंगे तब भी शंकर आएगा तुम्हारे अलग जगाने के लिए, भीख मांगने के लिए। और यशोदा और पार्वती जी ने कहा कि मां, ये अगर देवकी की गर्भ से प्रकट होंगे तो मैं तेरे गर्भ से प्रकट हो जाऊंगी, योग माया बनकर। पार्वती जी योग माया बनती हैं, भगवान शंकर भिक्षा लेने आते हैं, और भगवान कृष्ण देवकी के यहां जन्म तो लेते हैं, लेकिन दूध यशोदा का पीते हैं। 5 वर्ष तक पीते रहे। और मैया मना करती, लाला अब तू बड़ा हो गया, अब तू बछड़े चराने जंगल जाने लगा, अरे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, घर में इतना दूध। भगवान आंसू भर के कहते हैं, मैया, जब तक तेरा दूध ना पी लूं मेरा पेट नहीं भरता, मेरे को शांति। वो सब याद आ रहा था ना भगवान। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा के एक बार बन के देखो, परमात्मा बराबर दिया हुआ चुकता करता है। एक आपने सीरियल में ये तो देखा कि रुक्मणी, वो शिशुपाल गालियां दे रहा है और भगवान सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटते हैं, अंगुली में चोट लग जाती है नहीं? और द्रौपदी जी ने 2 अंगुल कपड़ा निकाल के अपनी साड़ी का फाड़ के बांध दिया। लेकिन उसके आगे भी कुछ है, वो कई बार आप सुन चुके हैं कि जब द्रौपदी ने वस्त्र फाड़ा, अपनी साड़ी फाड़ के दी, 2 अंगुल बांधा, तो भगवान ने कहा, द्रौपदी, देवियों में भावुकता ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा भावुकता अच्छी नहीं होती। इतनी कीमती साड़ी तुमने पहन रखी है और जरा सी चोट देख के तुमने साड़ी फाड़ दी। देखो कितने लोग कपड़ा लेके आ रहे हैं मेरे लिए। तो द्रौपदी जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, भैया, कभी कभी बहुत प्यार से द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई भी कहती थी, भैया भी कहती। भगवान तो कहती थी, लेकिन कभी कभी भाई भी, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन को ब्याही गई ना, तो उस नाते से द्रौपदी भी भगवान की बहन हो। तो जब भगवान ने कहा कि तुमने ये धोती क्यों फाड़ दी, तो द्रौपदी जवाब देती है, प्यारे भाई घनश्याम, भाई कहते, प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, चीर दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या, ये दुल्हन के जोड़ा या दुल्हा के बागे हैं। फिर मैंने कहां फाड़ा है चीर, ये देखते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। वे हैं अभागे जो लागे नहीं अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग उनके ही जागे। मेरे भैया, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर शरीर की नसें तुम्हारे काम आ जाएं, तो तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, 1 मिनट देर नहीं लगाऊंगी, चाकू से सारा शरीर चीर के नसें निकाल के लपेट दूंगी।
वो वस्तु भाग्यशाली है जो भगवान के काम आ जाती है। ये धागे धन्य हो गए कन्हई जो आपके काम आ गए। जब द्रौपदी ने ऐसा कहा तो भगवान की आंखों से आंसू निकले। भगवान ने द्रौपदी को गले लगाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, बहन तुमने 2 अंगुल कपड़ा दिया है, ये कर्जा मेरे सिर पर हो गया। जब तक करोड़ों मीटर कपड़ा नहीं दूंगा तब तक ये कर्जा नहीं उतरेगा। और द्रौपदी को जरूरत पड़ी सभा में, सबके सामने द्रौपदी रोई, लेकिन कोई नहीं बचा सका। और जब द्वारिकावासी को पुकारा तो वो द्वारिकाधीश साड़ी बनकर के द्रौपदी के शरीर में लपट गए। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, पता ही नहीं लगा। ये चमत्कार था। और उसके बाद भी जब द्रौपदी ने ये कहा कि प्रभु आप मेरे अपवित्र शरीर में साड़ी बनकर लिपट गए, आपने मेरी लाज बचा ली, मैं आपका कर्जा कब चुका पाऊंगी? तो भगवान ने कहा, द्रौपदी अभी तो मुझे कर्जा चुका लेने दे, उसके बाद तू सोचना। ये मेरा कर्जा तेरे ऊपर नहीं चढ़ा, बल्कि तेरा जो कर्जा चढ़ा था उसका ब्याज चुकाया है, मूल तो अभी बाकी पड़ा हुआ। भगवान कहते नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। महाभारत में लिखा। जब साड़ी खींचने लगी थी ना तो द्रौपदी ने हाथ उठा के नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। तो भगवान कहते हैं कि जो तूने मुझको कृष्ण गोपी जनप्रिय द्वारिकावासी कृष्ण कह के पुकारा, उसका कर्जा अभी बाकी है, अभी तो वो ऋण बढ़ रहा है, अभी तो ब्याज मात्र दिया है मैंने। जिसने तेरे बाल पकड़ के खींचे हैं, जिन लोगों ने भरी सभा में तेरी बेइज्जती करनी चाहिए है, कृष्णा कान खोल के सुन ले। तेरे खुले बाल पकड़े हैं ना इसने। इन 100 भाइयों की पत्नियों के बाल खुल जाएंगे। विधवा स्त्री बाल नहीं बांधती थी सनातन धर्म में। क्या 3 दिन बाल खुले रखती थी स्त्रियां महीने में, और विधवा हो जाए तो फिर हमेशा के लिए बाल खुल जाते थे या अस्तुरा से सिर मुड़ा देती थी। क्योंकि जब पति नहीं रहा तो श्रृंगार की जरूरत क्या, फिर तो संन्यास हो। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी तेरे खुले बाल इनने पकड़े हैं, इसलिए एक दिन वो समय आएगा जब इन 100 के 100 भाइयों की स्त्रियों के बाल सदा के लिए खुल जाए। क्या? और वे भुजाएं रण के बीच में उखाड़ी जाएंगी, जिन भुजाओं ने तेरे बाल छुए। जो मेरा बन जाए उस पर अत्याचार करने वाला कुत्ते की मौत मरता है। बोलो वृंदावन। तो मेरी बन चुकी हो, निश्चिंत रहो। थोड़ा सा भी ईश्वर के नाम से दिया जाए तो वो ठाकुर उसको बहुत मानते, बहुत मानते। अस्तु, नंद बाबा ने 84 कोस ब्रज में खबर फैला दी, ब्रजवासियों को बुलाओ, खुशियां मनाओ, आज मेरे घर ठाकुर आ गया, आज मेरे घर लाला हुआ है। महाराज 84 कोस ब्रज के ब्रजवासी अपने अपने छकड़ों में, गाड़ियों में दूध दही मक्खन के मटके भर भर के ले चल। कहां जा रहे हैं? सब ठाकुर के यहां जा रहे हैं। गोपियों से कहा कि तुम भी बैठ जाओ छकड़ों में। गोपियों ने कहा हम पैदल जाएंगे। उनको लगता था कि इनके छकड़ों से भी हम पहले पहुंचे। दर्शन की लालसा थी ना ठाकुर के। आज तो सेठानी जी मंदिर क्यों नहीं आती? बोले कार नहीं है, कार के बिना बेकार। बेटा कार ले गया तो सेठानी यहां नहीं आ सकती, वो कोठी सामने ही है। पैदल आने बेइज्जती होगी ना बेचारी।
अरे भगवान ने तुमको इतना दिया, तुम अब बेटा कार ले गया है तो तुम स्कूटर में नहीं आ सकते, 3 व्हीलर में 10-5 रुपये ही तो खर्च होगा। तुम्हारी इतनी ऊंची शान है कि तुम भगवान के दरबार में भी बिना कार के नहीं जा सकते। ऐसा ना हो किसी दिन वो बेकार बना दे, किसी काम के न रह जाओ। बोलो वृंदावन। गोपियां पैदल जा रही हैं, पैदल। उन्होंने कहा इन पैरों की साथ। देखो एक और बहुत बढ़िया बात यहां लिखी है, ध्यान से सुनो जरा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोपियों ने बहुत बढ़िया श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके अपने हाथों में भेंट लेकर, भाई जा रहे हैं किसी के यहां लाला हो, कुछ तो देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? हाँ, तो गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर झुंगली होते ना, और झुंगलियां कच्छा हाथ में यहां पहनने के लिए पहुंची होती है, कमर में करधनी होती है, पैरों में नूपुर होते हैं, सब गोपियों ने जा रही ठाकुर का दर्शन करने। प्रभु के चरणों में भेंटा चढ़ानी है और गीत गा के बधाई लेनी है। अच्छा, गोपियां दौड़ती जा रही हैं, भागवतकार लिखते हैं, पैदल। उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, अंग हिल रहे। उन्होंने अपने जूड़े में फूल गूंथे हुए थे। दक्षिण महाभारत, दक्षिण में जाके देखो ना तो महाराष्ट्र में, उसमें केरला में, मद्रास में सुहागिनी स्त्री के जूड़े में फूल जरूर होंगे। यहां तो यही पता नहीं लगता कि कौन सुहागिनी है कौन विधवा है, बड़ा मुश्किल ये हो जाता है ना। भाई विधवा स्त्री के चिन्ह अलग होते हैं और सुहागिनी के अलग होते। कुछ तो रहना चाहिए, माथे में बिंदी हो कि मांग में सिंदूर हो या कांच की चूड़ियां हो। नहीं समझ में आई बात? कुछ ऐसी चीज तो विशेष होनी चाहिए जिससे पता लगे कि इसका पति है। अब वैसे ही कपड़े और वैसे ही श्रृंगार जैसे विधवा का, वैसे सुहागिनी का तो पता कैसे लगेगा? भेद होना चाहिए थोड़ा सा। हमारे यहां शास्त्रों में हर चीज का संकेत है। विवाह से पहले लड़की कैसे कपड़े पहने, कैसे रहे, विवाह के बाद कैसे रहे, विधवा हो जाने के बाद कैसे रहे, सब बातें शास्त्रों में लिखी। तो वो जूड़े में फूल गुथे, सुहागिनी स्त्री जूड़े पर फूल। तो जब वो गोपियां दौड़ रही हैं तो भागवतकार लिखते हैं कि वो फूल ऊपर से टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। व्यवहारिक दृष्टि से तो जोर से दौड़ रही हैं, हिला सिर, बाल हिले तो फूल टूट के गिर गए नहीं। लेकिन कवि उसमें कल्पना करते हैं, कवि का काम है कल्पना करना। संत कहते हैं कि वो पुष्प टूट के क्यों गिर रहे थे? बोले इसलिए गिर रहे थे कि ये गोपियां भगवान का दर्शन करने जा रही हैं, तो पुष्प सोचते हैं कि जो भगवान का दर्शन करने जाए वो तो भगवान का स्वरूप हो जाता है। उनके सिर पर बैठने के बजाय चरणों में लौट जाए, इनके पैर की ठोकर लग जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए मानो वो फूल ऊपर से टूट टूट के नीचे गिर। वृंदावन पहुंच गई है महाराज। नंदालयम सबलया ब्रजती बिरोजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। दिव्य शोभा गोपांगनाओं की। वहां जाकर के ठाकुर का दर्शन करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं, खाली हाथ नहीं। सबने कुछ ना कुछ रखा, ढेर लग गया वहां। और जब भगवान का दर्शन हुआ, ठाकुर के बड़े लंबे नेत्र थे, कान तक विशाल लंबे नेत्र, घुंघराले बाल, दिव्य मुखारविंद, दिव्य शरीर। सबके हृदय में ऐसी आनंद की बाढ़ आ गई, सारे ब्रजवासी नाचने लगे।
बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सब नाचने लगे नंद के आंगन में, कीर्तन करते हुए कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। नंद के नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के हाथी दिन घोड़ा दिन और दीनी पालकी, और दीनी पालकी। हाथी दिन हाथी दिन घोड़ा दिन और दीनी पालकी, और दीनी पालकी। हाथी यो नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो, ज्वानन को घोड़ा दीने, ज्वानन को घोड़ा दीने, बूढ़न को पालकी हो, बूढ़न को पालकी। ज्वानन को घोड़ा दीने, बूढ़न को पालकी हो, बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हीरा दीने मोती दीने, हीरा दीने मोती दीने, गौ ब्याई हाल की हो, गौ ब्याई हाल की। हीरा दीने हीरा दीने मोती दीने, गौ ब्याई हाल की हो, गौ ब्याई हाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो, कड़े दीने छड़े दीने,
कड़े दीने छड़े दीने दीनी बिंदी भाल की हो दीनी बिंदी भाल की कड़े दीने कड़े दीने छड़े दीने दीनी बिंदी भाल की दीनी बिंदी भाल की कड़े दीने नंद के आनंद भयो दर्पण दीनो सुरमा दीनो दीनी कंगी बाल की हो दीनी कंगी बाल की दर्पण दीनो दर्पण दीनो सुरमा दीनो दीनी कंगी बाल की दीनी कंगी बाल की दर्पण दीनो नंद के आनंद भयो वृंदावन बिहारी लाल की। कब दिन व्यतीत हो रहा है, कब रात्रि व्यतीत हो रही है, ब्रजवासियों को पता नहीं लग रहा था। परमात्मा सामने हैं और दही और माखन लुटाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। सारे गोकुल में दूध दही माखन का कीचड़ हो गया है, दधी कांदो बन गया। नंद बाबा मथुरा चले गए टैक्स देने, कंस को समाचार सुनाने, और यहाँ कंस ने पूतना भेज दी। छठी का दिन था, पूतना आ गई। छठी का दिन। जीव जब भजन में मस्त होता है, आनंद में डूबने लगता है, तो माया कोई ना कोई ऐसा संकट भेज देती है घर में कि व्यक्ति का मन भगवान से हटके समस्या में लग जाता है। पूतना माने अविद्या, माया। माया नहीं चाहती कि जीव आनंद में डूब जाए, वो बाधा डालती। व्रजवासी आनंद से नाच रहे थे, इतने में पूतना बढ़िया मेकअप करके एकदम लक्ष्मी जी जैसी सुंदर बन के आ गई, और भगवान पलना में पड़े थे, आंख बंद किए, उठा लिया। पगली है, मूर्ख है। जैसे कोई नादान बालक सर्प को रस्सी समझ के गले लगा ले, इसी तरह काल के महाकाल कृष्ण को बालक समझ के इसने अपनी गोद में ले लिया और जहर से संपर्क, जहर लगाया हुआ दूध पिलाना शुरू कर देती है। भगवान ने जहर भी पी लिया, और जहर पी के जब प्राण पीने लगे तो चीख उठी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं जिसको पकड़ लूं फिर छोड़ता नहीं हूं। बोलो वृंदावन। ये पकड़ के छोड़ना स्वार्थियों का काम होता है, और पकड़ के किनारे लगा देना ये परमात्मा का काम होता है। वाह! आकाश में उड़ गई एकदम, जैसे रॉकेट जाता ना ऊपर, ऐसे बड़ी भयानक राक्षस। और ठाकुर कुल 6 दिन के, छठी के इतना सा बच्चा नहीं, एकदम आकाश में गई और फिर वहां से धड़ाम से जमीन, जैसे बिजली गिरती ना, आंख कान बंद, फिर जमीन से उठ के आकाश में गई, फिर गिरी। कई बार उठी और गिरी। महाराज सारे ब्रजवासी रोने लगे, नाच गान सब खत्म। यशोदा मैया बेहोश। हाय 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 हाय, क्या हुआ? अंतिम बार जब ऊपर से गिरी
बस गिरते ही उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। ब्रजवासियों ने दौड़ के देखा, पड़ी थी बड़ा विशाल, कई मील के तो वृक्ष एक नहीं बचे, कई मील के। लेकिन भगवान क्रीडंतम खेल रहे थे छाती पर, कोई खरोंच। गोपियां उठा के लाई, यशोदा मैया की छाती पर लिटाया। मैया होश में आके देखती, मेरे लाला को कोई चोट तो नहीं लगी, जरा खरोंच। ब्राह्मणों को बुला के दान कराया, गाय की पूंछ घुमाई, गाय की रज से धूल से स्नान कराया। संकट घर में आए तो दान करो, ये पुराना सिद्धांत। धर्म करो, संकट टले। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, इस पापनी पूतना को कौन सा नरक दिया ठाकुर ने? अरे बोले परीक्षित, कृष्ण बड़े दयालु हैं। यशोदा और देवकी का दूध पिया है ना, यशोदा का दूध पिया तो मृत्यु के बाद यशोदा और देवकी को जो स्थान मिलेगा, पूतना को भगवान ने वो स्थान पहले ही दे दिया। इतने दयालु हैं। बस यहीं विराम लेते हैं ये कहकर, ध्यान दो कि जो जहर पिलाने वाली, खून पीने वाली राक्षसी को मां की गति दे सकते हैं, वे भागवत की कथा सुनने वालों को कभी नरक नहीं जाने देंगे। इसलिए भागवत की कथा सुनो, बांके बिहारी का नाम लो और आनंद लो। शेष चर्चा शाम की बैठक में। वृंदावन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या गौ माता की। हर हर श्री बांके बिहारी। सुखदेव भगवान कहते हैं, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशना। पूतना जो पवित्र न हो उसको पूतना कहते हैं। पूत माने पवित्र होता है, तो पूतना जो पवित्र न हो। अपवित्र कौन है? बोले माया। माया अपवित्र है, दुख रूपा है। लोक बालघ्नि ये बच्चों को मारती है और उनका खून निचोड़कर पीती है। राक्षसी रुधिराशना। भगवान की पूजा करने नहीं आई, वो भगवान का दर्शन करने नहीं आई, बल्कि जिघांसया, हंतुम इच्छा जिघांसा तया जिघांसया। वो भगवान को मारने की इच्छा से आई है, वो जहर पिलाने आई है, लेकिन प्रभु उसको माता की गति देते हैं। जो पवित्र नहीं है, लाखों बच्चों को मारकर खून निचोड़कर पी चुकी है, मारने की इच्छा से ठाकुर के पास आई है, मां बनकर दूध पिलाती है और डाइन बनकर के जहर पिलाकर मारना चाहती है। ऐसी दुष्टा पापनी को भगवान मां की गति देते हैं। ये दया के समुद्र हैं ठाकुर। अपन लोग आरती में बोलते हैं ना, भाई तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। परमात्मा तो करुणा का समुद्र है। जैसे मिश्री में मिठास ही मिठास भरी है, कड़वाहट का नामो निशान नहीं है, इसी तरह परमात्मा में तो करुणा भरी पड़ी है, दया भरी पड़ी। एक बार जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, ये सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाशो तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है
जिस समय जीव मेरे सन्मुख होता है उसी समय मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त कर देता हूं, ये भगवान वचन देते हैं। आप कहते हो हमसे गलतियां बहुत हुई हैं, हमने पाप बहुत किए हैं। हम कहते हैं पाप आपने किए वो तो ठीक है, जो बाण धनुष से निकल गया वो तो निकला, उसके लिए पछताना क्या। आगे पाप नहीं करेंगे, एक संकल्प लो और परमात्मा के सन्मुख हो जाओ। परमात्मा के सन्मुख होने का मतलब संसार से मन हटा के प्रभु का चिंतन प्रारंभ कर दो, बस। आप तो एक जन्म के थोड़े से पापों से डर रहे हो, भगवान कहते करोड़ जन्म लगातार पाप किए हैं तुमने, और मेरे सन्मुख हो जाओ, मैं तुम्हारे पाप मिटा देता। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान कृष्ण कहते हैं दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। सु शब्द उसमें विशेषण लगाते, माने महान से महान पापी, महान से महान दुराचारी, अत्याचारी व्यक्ति भी